बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक ईमान अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और वाक़यात सुना करें, वाक़यात पढ़ा करें। इससे ज़िंदगी में अमली तौर पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। एक बिज़नेसमैन ने ख्वाब में एक शख्स को देखा। वो शख्स उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के बाहर एक पल परोश बैठा है, तुमने उसे उम्रा करवाना है। बिज़नेसमैन ख्वाब से बेदार होता है और ख्वाब को नज़रअंदाज करता है, पर मुसलसल 3 रातें उसे वही ख्वाब दिखाई देता है। फिर वो इमाम साहब के पास जाते हैं बिज़नेसमैन, और इमाम साहब को अपना ख्वाब बयान करते हैं। इमाम साहब उसे फ़ौरन कहते हैं कि तुम इस शख्स को उम्रा करवा दो। बिज़नेसमैन अपने मुलाजिम से कहता है कि पल परोश का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे ला दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। पल परोश से उससे उसकी बात होती है। बिज़नेसमैन उसे अपना ख्वाब बयान करता है। जवाब में पल परोश एक ज़ोरदार कहके के साथ उससे कहता है, साहब मैंने कभी मुद्दत हुई फ़र्ज़ नमाज की अदायगी नहीं की, आप मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिज़नेसमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा ख़र्च उठाऊँगा और बस तुमने मेरे साथ उम्रे पे जाना है। ख़ासी बहस के बाद पल परोश इस बात पे रज़ामंद होता है कि तुमने मेरा सारा ख़र्च उठाना है। वक्त मुकर्रर पर दोनों मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होते हैं, पर जैसे ही उससे पल परोश से बिज़नेसमैन की मुलाकात होती है तो उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि पल परोश शक्ल व सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, और उसे बड़ा तहज्जुब हुआ कि इस शख्स के लिए मुझे मुसलसल 3 रातें उम्रा करवाने का ख्वाब आया। बहरहाल मिकात पहुंचकर एहराम बांधते हैं और उम्रे की अदायगी शुरू करते हैं। जितने भी उम्रे के फ़राइज़ होते हैं वो उन तमाम की अदायगी के बाद पल परोश बिज़नेसमैन से कहता है, मेरी किस्मत में शायद फिर उम्रा हो या ना हो, रुख़्सत होने से पहले मैं यहाँ पर 2 रकात नफल की अदायगी करना चाहता हूँ। बिज़नेसमैन को क्या एतराज़ होता। बिज़नेसमैन उसे बखुशी इजाज़त देता है और कहता है कि पढ़ो और ख़ूब शौक़ से पढ़ो। पल परोश वहीं पर उसके सामने ही बैतुल्लाह शरीफ में नफल नमाज की नियत बांधता है और फ़र्ज़ नफल की अदायगी शुरू करता है। सजदे में जाते हुए सजदा इतना तवील से तवील तर हो जाता है कि बिज़नेसमैन उसे हिलाकर देखता है तो उसे एहसास होता है कि दौरान सजदा ही पल परोश की रूह अल्लाह की जानिब परवाज़ कर चुकी है। बिज़नेसमैन को ये देखकर बड़ी हैरत हुई और बहुत रोया, और अपनी किस्मत पे भी रोया कि काश इसकी जगह मैं होता। बहरहाल पल परोश की नमाज जनाजा हरम शरीफ में अदा की जाती है। हज़ारों लोग उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। बिज़नेसमैन को बड़ा रश्क आता है उस शख्स पर। उसके बाद बिज़नेसमैन उसके घर का तमाम ख़र्च उठाता है, उसके तमाम अखराजात उठाता है और उसकी बीवी से ताज़ियत करने उनके घर चला जाता है। ताज़ियत करने के बाद बिज़नेसमैन उनकी बीवी से पूछता है कि आपके शौहर की ऐसी कौन सी नेकी थी या कौन सा ऐसा नेक अमल था कि उसे इतनी बड़ी शहादत नसीब हुई और उसकी मौत इतनी उम्दा तरीके से हुई। पल परोश की बीवी जवाब में कहती है, मेरे शौहर में कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं थी, ना ही वो कोई ऐसा नेक इंसान था। बहरहाल जहाँ तक मुझे याद है हमारे पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी अपने बच्चों समेत। तो मेरा शौहर जब भी रोज़ाना तकरीबन अपने बच्चों के लिए जो भी खाने पीने की चीज़ें लाता, वो बेवा की औरत के बच्चों को भी देता और उनकी दरवाज़े के बाहर रख कर कहता कि ए बहना, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए खुराक लेकर आया हूँ, दरवाज़े पर रख दिया है, इसे उठा लो। जवाब में बेवा औरत उसे कहती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। तो यही वजह थी कि यतीम के बच्चों को उसने खिलाया पिलाया
और दूसरों के काम आया, अपने हद तक ही सही। तो नाज़रीन, जितना हो सके हमसे दूसरों की मदद किया करेगी। छोटी छोटी नेकियां हमारे बहुत काम आती हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।